रहते हैं, उनके लिए सर्वे का काम पूरा हमने करवा लिया है और इसी साल इस वित्तीय वर्ष में नए मकान स्वीकृत करना प्रारंभ कर दिए जाएंगे। कोई को बिना मकान का नहीं करेंगे। खेती के लिए मेरे किसान भाइयों, अभी रायसेन में कृषि मेला मैंने किया था, कोई गया हाथ उठाया, पूरी दुनिया में उठा के आया खेती उन्नत कैसे हो सकती है। और अब मेरे दिमाग में पूरे देश की खेती भी बदलूंगा, लेकिन प्राथमिकता है मैं अपने संसदीय क्षेत्र की खेती किसान भाइयों के साथ मिलकर बरतूं ताकि ज्यादा आमदनी हो, उसका रोड मैप बन जाए और जल्दी वो रोड मैप आपके साथ साझा करूंगा। रायसेन में हमने रोड मैप पूरा बनाया है, गाय की खेती में ज्यादा मुनाफा हो, क्योंकि हमारे जो छोटे किसान वो केवल गेहूं में धान में ज्यादा नहीं कमा सकते, उनके साथ कई चीजें जोड़नी पड़ेगी। फलों की खेती, फूलों की खेती, औषधि खेती, खेती के साथ पशुपालन, अलग अलग तरह की कई गतिविधियां को मॉडल भी आपके सामने लाना और उसके लिए आर्थिक मदद भी कैसे देना उसकी भी जुगाड़ करूंगा। खेती बदलने के लिए रखना है ताकि ज्यादा कम खेती में ज्यादा आमदनी कैसे। आपकी जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का लक्ष्य, जितनी सांसें बची है सब आपकी सेवा में लग जाए तो मैं कहने जा रहा हूं। और अभी खाद के बारे में तो सबसे कह रहा हूं, चिंता मत करना। अभी कोटा बनवा के 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है मध्य प्रदेश का। प्लांट रुकेगा 9 तारीख तक होंगे, अभी सर्वर डाउन हो गया है, लेकिन चिंता मत करना, डाउन रहने नहीं दूंगा, डाउन को मैं खड़ा करूंगा। एक किसान का गेहूं बोलेगा, हर 3 दिन में मैं समीक्षा करूंगा और अगर कोई ने गड़बड़ की तो उसको भी मैं सही कर दूंगा। चिंता मत। 100 लाख मीट्रिक टन खरीदना गाय की जरूरत पड़ेगी और हम गाय की करना है। अब जो खरीदने वाले हैं उनको ढंग से खरीदना पड़ेगा भाई। आज यह डोबी से ही मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री ने भी नई नीति घोषित कर दी है और उसके अंतर्गत ये साफ है छोटे मध्यम बड़े किसान तो किसान है, क्या छोटा क्या मोटा, पसीना तो सबका गिरता रहता है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देश के अन्न के भंडार भरे, गेहूं चावल रखने की जगह नहीं मिलता है अपने पास। आनंद का विषय है क्योंकि युद्ध के बाद सारे दुनिया में ईरान लड़ रहा है, इजराइल लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है, ऐसे में बताओ कि उनकी होता क्या कहते थे। अगर कोई जहाज रोक देता बाहर से मंगवाते हाथ वो क्या कहते भूखे बच जाते। अगर आज हम निश्चिंत बैठे 140 करोड़ भारतीयों को 2-4 साल चिंता करने की जरूरत नहीं है। भंडार भरपूर अन्नपूर्णा का भंडार बना हुआ है। तो ये किया है किसानों ने, मैं किसानों को प्रणाम करता हूं। अपनी मेहनत और पसीने एक कैली के भंडार भरे, तो लेना के भंडार भरे, उनके पसीने की पूरी कीमत दी जाए। ये फैसला नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है और कृषि मंत्री के नाते राज्य सरकार के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर यह उनकी पूरी खरीद होगी। चिंता मत करना। कुछ लोगों को लगता है कि मौका मिल गया, मौका मिल गया, मौका मिल गया। जिनने कभी विकास की एक ईंटा नहीं लगाई, जिनने इलाज या भावदम कोर्ट से किसी गरीब की मदद नहीं की, आजकल उनमें से कोई शिवराज को गाली देता। मेरे से तो गाली क्यों देता है? वो कहते हैं कि आपको गाली देने से हमारी रेटिंग बढ़ जाएगी। तो कई बार तो रेटिंग बढ़ाने गालियां दी जाती, नए नाटक खड़े करने की कोशिश हो रही है। भाइयों चाहे गरीब भाइयों बहनों, हमें तो आपकी सेवा में आनंद आता है। हमें कभी किसी को गाली नहीं, गाली देने वाली राजनीति घटिया बनना चाहिए। हमारे
कर्तव्य नहीं करना ताकि फिर देश की सेवा कर सकूं। सेवा अपना धर्म है, सेवा अपना व्रत है, सेवा अपनी जिंदगी है। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान जी ने जितने भी योजना चला रही है साथियों, सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। वही दोस्तों, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार किसानों के हित में भी काम कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों सशक्त बनाने के लिए जितने भी जो कृषि यंत्र हैं किसानों को उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। सिंचाई जैसे पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, सोलर पंप देने का काम कर रहे हैं, डीजल पंप दिए जा रहे हैं। किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम कर रहे हैं। वही दोस्तों, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों 3 दिवसीय कृषि मेला का भी आयोजन किया गया था। उसमें दोस्तों किसानों को विस्तृत जानकारी दिए गए थे। किसान कैसे खेती कर सकते हैं, कम लागत में अच्छे उत्पादन कैसे कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी दिए गए हैं। वैज्ञानिक द्वारा दोस्तों इसमें किसानों को प्रशिक्षण भी दिए गए हैं, जिससे दोस्तों किसानों को जितने भी जो समस्या है, खेत में कौन सा खाद डालना है, क्या करना है, सभी जानकारी दोस्तों कृषि मेला के माध्यम से दिया गया है। 3 दिवसीय जो मध्य प्रदेश के राशन में कृषि मेला का आयोजन किया गया था, उसमें दोस्तों वैज्ञानिक द्वारा किसानों को प्रशिक्षण दिए गए थे और मिट्टी का भी जांच कराए गए थे, जिससे दोस्तों किसानों को कौन सी खाद डालनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, सभी जानकारी दिए गए थे साथियों। और लगातार किसानों के हित में भी दोस्तों काम कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर निरंतर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने काम कर रहे हैं। किसानों को खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं साथियों, और सब्सिडी देने का भी काम कर रहे हैं। चाहे वो गेहूं हो, चना हो, धान हो, उड़द हो, सोयाबीन हो, सभी फसलों पर दोस्तों बोनस भी दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों निरंतर मध्य प्रदेश सरकार ने भी काम कर रहे हैं, और जो देश के कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने जो सभी राज्य, देश के सभी राज्य के किसानों को बेहतर उत्पादन करे, इस पर निरंतर काम भी कर रही है साथियों। और दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों को फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ पहुंचाने के लिए दोस्तों निरंतर काम कर रही है। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के साथ साथ दोस्तों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों जितने भी जो राज्य है देश में, सभी राज्य में दोस्तों किसानों को अलग अलग जो राज्य सरकार द्वारा लाभ भी देने का काम कर रहे हैं। और पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को दोस्तों इसका भी लाभ दिए जा रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों किसान हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ध्यान में रखकर दोस्तों निरंतर काम भी कर रही है। और किसानों के साथ साथ दोस्तों महिलाओं को भी दोस्तों लखपति दीदी बनाने वाली योजना से निरंतर जोड़ने का काम कर रही है। और जो कि दोस्तों देश के 3 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जा चुके हैं, और आने वाले समय में देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जाएंगे। और दोस्तों जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों निरंतर काम कर रही है साथियों। और दोस्तों आप लोग कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं, और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। और साथ में कृषि मंत्री के साथ साथ दोस्तों ग्रामीण विकास पंचायत मंत्री भी हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों जितने भी जो गरीब परिवार हैं उनको आवास भी देने का काम कर रही है साथियों। और देश में दोस्तों देखा जाए तो 200 करोड़ों जो गरीब परिवार हैं उनको पीएम आवास योजना का लाभ मिल चुका है। और आने वाले समय में जितने भी जो बचे हुए गरीब परिवार हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन सभी गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना का भी लाभ दिया जाएगा साथियों। और दोस्तों आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं।
और शिवराज सिंह चौहान जी ने जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम भी कर रही है साथियों। और दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।